जय हिंद दोस्तों, मैं एक्स आर्मी सूबेदार अनिल कुमार आज एक ऐसी महान शख्सियत से मिलवाने वाले हैं जो हमारे आज इस मिशन आर्मी डिफेंस एकेडमी में आए हैं। नौकायान में एक नेशनल लेवल के प्लेयर रहे हैं और इंटरनेशनल भी पार्टिसिपेट किया है। तो हमारे भाई हैं विनीत जी, जो बेसिकली यूपी से हैं, मेरठ से, और आज हमारे साथ हैं। तो कुछ बातें करते हैं। बहुत सारी अफवाहें फैलाई गई हैं कि भाई जो आर्मी में अग्निवीर जो भर्तियां चली हुई हैं आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में, उनको लेके अलग अलग भ्रांतियां हमें सुनने को मिलती हैं कि 4 साल की नौकरी है, पेंशन नहीं है, 4 साल की नौकरी करके क्या करेंगे, उनके बेनिफिट्स नहीं है। वो सारी चीज़ें आज हम भाई को ऑन ड्यूटी हैं। आज ये बड़ा सौभाग्य मिला है हमें कि भाई हमारे पास आए हैं। विनीत भाई, जय हिंद। आज नमस्कार, आप हमारे इस प्रांगण में आए उसके लिए दिल से धन्यवाद। तो विनीत भाई, लोगों का एक मानना है कि भाई ये जो अग्निपथ योजना जो सरकार, भारत सरकार ने लागू की है, इस पे ये जो अग्निवीर बनेंगे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में 4 साल की नौकरी है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं, और अगर बेनिफिट्स नहीं हैं इसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, ये सारी चीज़ें एक बार थोड़ा सा डिस्कस करें। नेक्स्ट प्लीज़ एक बार। जय हिंद दोस्तों। अग्निवीर योजना का कोई लॉस तो है ही नहीं, नुकसान तो कुछ भी है ही नहीं है। बस आदमी को एकदम बहम में डाल दिया कि उसको अग्निवीर आ गया, 4 साल का बंदा घर पे वापस आ जाएगा, उसको आगे क्या करेगा वो। तो हमारा मेन मानना ये है कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। एक बंदा आता है कि जॉब करने के लिए जा रहा हूँ, कोई करोड़पति लोग तो वहाँ पे जाते नहीं है, एक मीडियम परिवार से, लोअर परिवार से होता है। और सबसे बड़ी बात है कि आजकल बच्चे कितने हैं हमारे, एक एक लड़का होता है सबका, एक मैक्सिमम 2 है, नहीं एक एक लड़के। तो माँ बाप किसी भी बच्चे को फौज में जल्दी शौक में तो भेजते नहीं, जा बेटा तू जा और शहीद होके, नहीं तो उसमें सब नौकरी की वजह से भेजते हैं। देश तो देशभक्ति तो है ही सबके अंदर, हमारे अंदर भी है, जो नॉर्मल बंदा भी है। मगर बंदा जा रहा है जॉब के लिए, 4 साल में वो वापस आ रहा है, ये सोच के आता है कि भाई वो तो जीवन खत्म हो गया, उसका पेंशन नहीं मिल रही। 4 साल में जीवन खत्म थोड़े हुआ है। 4 साल की तो बंदा कोचिंग करता है, 4 साल में उसको कम से कम है, गवर्नमेंट का जो प्लान आया है 12-13 लाख रुपए तो कैश है, बाकी वो हायल्टी भी काटेगा, ट्रेनिंग करेगा। 4 साल में पैसे 10-10 हजार बचाएगा, तो कम से कम 25 लाख रुपए कैश इन हैंड होगा उसके 4 साल बाद। 4 साल में वो वापस घर वालों के पास। एक माँ बाप के पास एक लड़का है, 4 साल में वापस आ गया, वो क्या दिक्कत है। कोई माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बेटा 14 साल बनवास चलाए, मजबूरी में ही भेजता है। 4 साल में बच्चा माँ बाप के पास आने के बाद अगर वो एक डिग्री एक एक्स्ट्रा है, 10th है तो 12th है तो डिग्री का एक उसको अलग से डिप्लोमा मिल रहा है। आर्मी की उसको फैसिलिटी, आर्मी का उसको अलग से बैच आ जाएगा, आर्मी एक्समैन का आ जाएगा। युवा है, आने के बाद जब हम भर्ती हुए उस टाइम लगता था कि बंदा जाना तो बहुत आसान था फौज में, पर आना बहुत मुश्किल था। ये हमारा डायलॉग होता था कि भाई आना बहुत ईजी है, जाना बहुत मुश्किल है। मगर अभी तो मौका मिल रहा है आने का। अगर बंदा थोड़ा टैलेंटेड है, पढ़ा लिखा है, आगे वो तो पढ़ाई 25 लाख कम नहीं होते, आगे कम से कम वो पढ़ाई कर सकता है, कुछ बिजनेस कर सकता है, माँ बाप के पास वापस। इन सबसे बड़ी चीज वो वेल डिसिप्लिन हो जाएगा, फिजिकल वो करेगा अपना, वहां पर लड़ने की क्षमता सीख जाएगा, सुबह उठना सीख जाएगा। वहां जब ट्रेनिंग चलेगी, नशे से बचेगा, गलत संगति से बचेगा, हर चीज से बचेगा। वो 4 साल में एक वेल बंदा होकर अपने माँ बाप के पास आएगा वो। अभी तो बाप लात मारते, बेटा उठ जा 8 बजे, फोन में लग रहेगा पूरे दिन, शाम तक सुबह उठेगा, लड़की बाजी, नशा बाजी। 5 बजे फादर को बोलेगा पापा उठ गए, फिजिकल करे, कुछ काम कर लेते हैं। इतना बढ़िया बंदे का बेस बन जाएगा, लाइफ बन जाएगी। दिक्कत कहाँ आ रही है, जीवन खत्म करके देख रहे कि पेंशन नहीं है, पेंशन की जरूरत कहाँ की, बंदा इतना वेल टैलेंटेड, कहाँ दिक्कत है बता भाई। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई ऐसा नहीं है, बंदा बिल्कुल फिट हो जाएगा। एक माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा सक्षम हो जाए, फिट। पेंशन के लिए हम उसे तड़ीवार गर्दन काट देंगे उसकी, वो तो एक मजबूरी है, ठीक है। देश बताओ, हम जब भी, और सारे पूरा देश ट्रेंड हो जाएगा, पूरा देश डिसिप्लिन में आ जाएगा। जहाँ एक बंदा 25 साल में एक बंदा आता है, वहाँ कितने लोट आएंगे, 6 लोट। तो इतने 25 करोड़ युवा घूम रहे हैं, सबको पेंशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते। और उसमें भी ज्यादा ही तोप है, आखिर लग रहा है 25% में सिलेक्शन हो जाओ। अलग अलग कोर्स है, एडवेंचर कोर्स है, जो ज्यादा आउटस्टैंडिंग होगा उसको 25% में सिलेक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, निगेटिव तो है ही नहीं। मतलब आपका कहना ये है कि जो अग्निपथ योजना लागू हुई है, ये बहुत ही एक
अच्छा कदम उठाया सरकार। बिल्कुल, सरकार वहाँ बैठा है, एक कमेटी बैठते है, कोई इतना सोच के बैठते, कोई नुकसान नहीं चाहता युवा का कि उनका नुकसान करके हम उनको यूज करके। अब सबको आप इतने 25 करोड़ युवा है, 50,000 वैकेंसी निकलती है, कितनों को आप परमानेंट बना दूं, कितनों को परमानेंट बना देंगे हम बताओ। ये तो बात बिल्कुल सही है। कोई चीज है जल्दी, कम से कम जहाँ एक बंदा आ रहा है फटाफट लौट आएंगे, आने के बाद उसको कोटा मिलेगा हर जगह। धीरे धीरे स्टेट, सब स्टेट ने बोला है कि हम भी जितना है उनको वैकेंसी कोटा मिलेगा, उनको एक डिग्री मिल रही है वापस आने के बाद उनको। बिल्कुल, एक युवा है जो एक्सपर्ट होके आ रहा है, एक सोल्जर बन के आ रहा है, 4 साल में तो कोई बूढ़ा नहीं हो जाता। हम 18 साल से लेके नीट की तैयारी कर रहे हैं बंदे, 4 साल के सिलेक्शन हो गए सारे। बिल्कुल 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 सच्चाई है। पे कर रहे हैं वहाँ पे। जब अपना बंदा वहां से 4 साल में वापस भी आ जाएगा, वेल डिसिप्लिन होके, उसको सुबह माँ बाप की इज्जत, पैसे की अहमियत पता चल जाएगी मैं 4 साल में, और उसका जीवन खत्म नहीं होता है। हम लोग सबसे बड़ी बात, उसको जीवन खत्म करके देख रहे हैं। 22 साल का लड़का, 17.5 गया, 21.5 22 साल का वापस अपने माँ बाप के पास। माँ बाप एक मजबूरी में ही भेजते हैं। एक एक लड़का है, सबके पहले 4-5 होते थे, 2 फौज में, 2 पहलवान, 1 खेती में, आजकल सबके एक एक बालक है। मजबूरी में भेजता है बंदा वापस 4 साल में माँ बाप के पास। बिल्कुल, जैसे आज के दिन जैसे हम पंजाब को लेके चलते हैं, या आसपास के जितने भी राज्य हैं, या हरियाणा जो पंजाब से स्टिक हैं, उसके नजदीक हैं, वहां पे नशे का ज्यादा प्रकोप चला हुआ है। लोग चिट्टे में अफीम, गांजा, सुल्फा, ये सारी चीजें चली हुई है। और हमारे युवा, जहां मैं अब रोहतक में बैठ के ये बात बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे ऐसे ऐसे लड़के भी देखे हैं, आस पड़ोस के गांव में देखे, जो शाम होते या पूरे दिन नशे में चूर रहते, कॉलेज के नाम पे जाते हैं, नशा करते हैं, कहीं पे भी रहते हैं, पबजी खेलते हैं, या गेम में, या कहीं गंदी वीडियो, या अपने इंस्टा पे गुंडागर्दी में। ये सारी चीजें, अगर कोई भी माँ बाप है, अगर ये सोच रहा है कि 4 साल की सेना में जाने की ये नौकरी हम नहीं भेजेंगे, तो सबसे बड़ी बात है कि वहां पे बच्चा जाता है तो एक वेल डिसिप्लिन होके आता है। आप ये देखो, फौजी को आदमी किस नजर से देखता है? ईमानदार होगा, डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन होगा, देशभक्ति सबके अंदर है, मौका मिल रहा है इसको, सब जमा, सबसे बड़ी बात जाएगा, देशभक्ति उसके अंदर आएगी। और सबको अगर उसको लग रहा है कि मुझे परमानेंट 25% में सिलेक्शन है उसका, नहीं तो वापस आके भी कम से कम पैसे ला रहे हैं, और जीना सीख जाएगा, नशे से बच जाएगा। माहौल, जब पैसा किसी को मिलता है ना, रुकता है, तो उसको कमाना सीख जाएगा, पैसे की अहमियत। बिल्कुल, सबसे बड़ा, हमको तो मौका नहीं मिला आने का, हम लोग नहीं आ पाए। उस टाइम ऐसा लगता था मैं चाह के कुछ भी कर लूंगा। जो पढ़ने वाला बच्चा है, गया है, आगे पढ़ सकता है, पैसा उसके हाथ में, किसी लोन नहीं लेना, बिजनेस करना, बिजनेस कर लो। सबसे बड़ी बात, माँ बाप के पास वापस पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, माँ बाप मजबूरी में ही भेजते, एक एक बालक है सब। इसीलिए आदमी बहुत बढ़िया यूनिट चलाई गवर्नमेंट ने इसमें। तो भाई, ये जो आपने इस भाई की बात सुनी, विनीत भाई की, और बड़े अच्छे काउंसलर भी हैं, और इन्होंने जो बात बताई हमारे भी जहन में पड़ी है। हम एकेडमी संचालक हैं, कोई भी पेरेंट्स आएगा, हम उसको हमेशा पॉजिटिव ही आगे का मार्गदर्शन करेंगे। और विनीत भाई, थैंक यू, जय हिंद। आपने इतना अच्छा टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें बताई, उसके लिए दिल से शुक्रिया। जय हिंद।